माय गुडनेस व्हाट अ मैच। अफगानिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच। इवन मैं कहता हूं कि जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था ये मैच शायद उससे भी बड़ा है। लेकिन मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे, सुबह से देख रहा हूं ये ड्रामे। मैं जरा शहर से बाहर था तो मैंने बोला कि भाई जरा जाके वीडियो बनाऊंगा, स्टूडियो में ही। गाड़ी में वीडियो बनाने का वो मजा नहीं आता। तो मैं कुछ देख रहा हूं सुबह से, कुछ बेगैरत ऐसे फैंस हैं पाकिस्तान के, सॉरी टू से दैट, सारे नहीं लेकिन कुछ बेगैरत हैं जो अफगानिस्तान की इस हार के ऊपर खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इंडिया का बेटा हार गया, इंडिया का ये हार गया, इंडिया का वो हार गया, अफगानिस्तान को वापस चले जाना चाहिए नान लगाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं इससे बड़े बेगैरत क्रिकेट फैंस हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। जो 187 का पहाड़ जैसा टारगेट था, अफगानिस्तान कहां से उस टारगेट को कहां तक लेकर आया, फिर एक सुपर ओवर, फिर सेकंड सुपर ओवर। भाई अगर इतने सुपर ओवर हम खेल रहे हैं, इतनी फाइट हम कर रहे हैं ना, हमारे पजामे में मूत निकल जाए, लिटरली हमारे पजामे मुंह, हमारी औकात ही नहीं है। हमने एक सुपर ओवर खेला था अगेंस्ट यूएसए, उसमें हम फेल हो गए थे, बर्बाद हो गए थे उसके अंदर हम लोग। और यहां पर अफगानिस्तान के सुपर ओवर के ऊपर हम लोग यहां पर बैठ के अजीबोगरीब सी बकवासात कर रहे हैं। इस मैच को जरा डिस्कस करता हूं क्योंकि मेरा रिएक्शन सुबह से बड़ा अमेजिंग था। मैं काश उस वक्त लाइव आ सकता और आप लोग के साथ हो सकता अगर मैं ड्राइव ना कर रहा होता तो। मैं यकीन करें मैं बम्बलाइज्ड हूं इस टाइम के ऊपर जो अफगानिस्तान ने करके दिखाया। इसके ऊपर टोटल बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। साउथ अफ्रीका ने ऑलवेज हमेशा की तरह अच्छी बैटिंग की। हालांकि क्विंटन डिकॉक का 143 का स्ट्राइक रेट था, एग्जैक्टली लाइक बाबर आजम। उसके बाद रियान रिकल्टन ने 61 किए, 23 डेविड ब्राविस ने किया और डेविड मिलर ने किए 20 रन, 16 रन किए मार्को यंसन ने। मरते मराते 187 कर लिया। लेकिन भाई साउथ अफ्रीका के बारे में बात करो ही ना। जो देखने वाली चीज थी वो थी अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान ने फिर जिस तरीके से चेस किया, अगर अफगानिस्तान के चेस की बात करेंगे 200 के स्ट्राइक रेट से रहमानुल्लाह गुरबाज सर आपके लिए, मुझे पता पूरा पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर आपके ऊपर हंस रहा है, लेकिन मैं उनकी तरफ से माफी भी चाहता हूं। लेकिन मैं आपको अप्लॉज भी करता हूं कि भाई मैंने ऐसी T20I की इनिंग नहीं देखी। और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इतिहास याद रखेगा इस इनिंग को, क्योंकि ये वो इनिंग है जो बहुत सारे बेगैरतों को जगाने का काम करेगी, जिनको अपने पर्सनल माइलस्टोन्स की पड़ी होती है, अपने स्ट्राइक रेट की पड़ी होती है, टीम चढ़ जाए घोड़े के ऊपर। तो रहमानुल्लाह गुरबाज को मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूं। हालांकि रहमान भाई ऐसे ही हैं कि भाई वो मारने पे जाते हैं कि लग गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाला सीन होता है। बट यहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज ने जो इनिंग खेली वो वाकई में बहुत कमाल है। रहमानुल्लाह गुरबाज इस टाइम पे अफगानिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार और सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं है। 84 रन इन जस्ट 42 बॉल, 7 छक्के और 4 चौके लगाए। हालांकि भाई की 100 भी हो गई है, जो इसने सुपर ओवर में बाद में आके छक्के पे छक्के मारे, 100 भी इसकी हो गई है। अब इब्राहिम ददरान जिन्होंने सिर्फ 12 रन स्कोर किए 10 बॉलों में, और उसके बाद गुलबदीन नाइब और सदीकुल्लाह तल। मुझे लगता है मैच के दो सबसे बड़े गुनहगार ये हैं। पता नहीं अफगानिस्तान के लोग को शायद मेरी ये बात बुरी भी लगे, बट क्रिकेट है, हार जीत होती है। लेकिन जब आप ऐसा टारगेट चेस कर रहे हो और आपके एक एंड से ऊपर एक बंदा अपनी पूरी जान दांव पे लगाकर खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ गुलबदीन नायब हो या सदीकुल्लाह अतल हो, इनको परफॉर्म करना चाहिए था, इनको अपनी जान लड़ा देनी चाहिए थी। क्योंकि 3 बॉलों में 0 और 2 बॉलों में 0, 5 बॉलें तो इन्होंने डॉट कर दी, 5 बॉलें ये खा गए। सोचो अगर ये पहली पहली बॉल पे आउट हो जाते तो कम से कम 3 और बॉल होती, क्या अफगानिस्तान आखिर में चेज नहीं कर सकता था? कर सकता था। तो यहां पर इन दोनों की थोड़ी गलती है। दरवेश रसूली ने यहां पर भाई 15 रन किए 18 बॉलों में। बाबर आजम सेम टू सेम बाबर आजम वाला स्ट्राइक रेट। अजमत उमर जई 17 बॉलों में 22 रन, जबकि राशिद खान ने यहां पर किया 12 बॉलों में 20 रन और 6 बॉलों में 5 रन मोहम्मद नबी ने किए। मैं माफी चाहता हूं, मगर इस पूरे मैच को जो क्रेडिट जाता है वो नूर अहमद और रहमानुल्लाह गुरबाज को जाता है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। सॉरी टू से दैट। लोग कह रहे हैं अफगानिस्तान ने बड़ी फाइट की, अफगानिस्तान ने ये कर दिया, अफगानिस्तान ने वो कर दिया। आपको 2 लड़कों को क्रेडिट देना पड़ेगा, रहमानुल्लाह गुरबाज और नूर अहमद। इन दोनों की वजह से ही अफगानिस्तान ने वो पहला वाला टारगेट जो है वो चेज डाउन किया, ऑलमोस्ट बराबर कर दिया, तो चेज ही हो गया। तो वहां पर ये लोग पहुंचे जिसका इंतहा नहीं है कि कितनी मेहनत, कितना खून पसीना और कितना जज्बा लगाया होगा इन लोगों ने। यार हैरान हूं मैं इनकी बैटिंग से और इनकी बॉलिंग से कि ये अफगानिस्तान क्रिकेट टीम वो है जो 2-3 साल पहले तक जिसको कोई खाते में नहीं लेके आता था, आज वो कभी न्यूजीलैंड को एल पे चढ़ा रही है, तो कभी वो टीम इनको साउथ अफ्रीका को एल पे चढ़ा रही है, और इवन पाकिस्तान को तो वो हरा भी चुके हैं बड़े गंदे तरीके से। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम शायद अपने करियर के सबसे सुनहरी दौर में आ चुकी है, लेकिन भाई इनके मिडिल ऑर्डर को काम करना पड़ेगा। आपको मिडिल ऑर्डर में यकीन करें, या तो हशमतुल्लाह शाहिदी या रहमत शाह को मुझे लग रहा है कि हो सकता है वापस लाना पड़ जाए, क्योंकि T20I क्रिकेट के अंदर शायद उनका स्ट्राइक रेट स्लो है, लेकिन वो इनिंग को बड़ा कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ले जाकर इनिंग को लंबा कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उन दोनों में से चाहे वो हशमतुल्लाह शाहिदी हो या फिर रहमत शाह, आप लोगों को उनमें से किसी एक को लेके आना पड़ेगा। हालांकि मैं हैरान इस बात पे था कि यहां पर आज आपने उनको नहीं, करीम जन्नत को भी नहीं खिलाया है। करीम जन्नत भी यहां पर नहीं खेल रहे थे।
ओवरऑल अफगानिस्तान की हमेशा डोमिनेशन रही है स्पिन अटैक, लेकिन आज अफगानिस्तान की बैटिंग को देखकर भी तारीफ करनी पड़ेगी। फिर जब बात सुपर ओवर की आई, ओए होए 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 यार, सुपर ओवर कसम से क्या गजब का, पहला सुपर ओवर भी चेस्ड और दूसरा सुपर ओवर भी चेस्ड। जिस किस्म की ये बारी हुई है अफगानिस्तान की तरफ से, मैं हैरान हूं कि भाई दूसरे ओवर में तो कितने का टारगेट, 24-25 का टारगेट था और 3 छक्के लग गए थे रहमानुल्लाह गुरबाज के हाथों। 3 छक्के लग गए थे और 3 छक्कों के बाद फिर आखिर में जाकर जो है वो अफगानिस्तान एक मिस हिट हो गई और वो रहमानुल्लाह गुरबाज आउट होकर चले गए। अबे कितनी मेहनत, कितनी फाइट, कितना डोमिनेशन दिखाया अपनी कंट्री अफगानिस्तान के लिए, और रहमानुल्लाह गुरबाज ही वो क्रिकेटर थे जिनको सबसे ज्यादा दर्द और दुख हो रहा था। हालांकि मैच जो है ये बाकियों की वजह से हारे हैं, लेकिन दर्द और दुख उसको ज्यादा हो रहा था और हमेशा से ये चीज आपने फील किया। फिर मैं आना चाहूंगा यहां पर फजल हक फारूकी, सर आप कमाल हैं। फजल हक फारूकी भाई आप कमाल हैं, मतलब मुश्किल सिचुएशन में फुल टॉस में फेंकने में आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। सॉरी टू से अफगानिस्तान फैंस, मगर ये बंदा जो है ना, ये आपका अफगानिस्तान का हारिस रऊफ है, मानो या ना मानो ये बात सच है। नसीम शाह के अगेंस्ट 2 छक्के खाए थे फजल हक फारूकी ने, उसके बाद दोबारा नसीम शाह ने इसको पीटा था। आज यहां पर एक बार फिर से, जब एक बॉल में 7 रन चाहिए पहले सुपर ओवर के अंदर, एक बॉल में 7 रन, ये बंदा फिर से फुल टॉस कर देता है। यार आप फुल लेंथ डिलीवरी करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रही, आप थोड़ी शॉर्ट कर दो, थोड़ा पीछे आ जाओ, लेकिन आपने फुल टॉस करवानी है और फुल टॉस के ऊपर बैट्समैन को छक्का मारना सबसे ज्यादा आसान होता है। फजल हक फारूकी को मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि क्रंच सिचुएशन में अभी भी वो कच्चे हैं। अफगानिस्तान बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, लेकिन अपने इन छोटे छोटे ग्रे एरियाज के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर उन्होंने दुनिया के ऊपर जाके राज करना है, दुनिया में अपना एक दबदबा बनाना है, जिस तरीके से इंडिया ने बनाया या ऑस्ट्रेलिया ने बनाया या जिसने भी बनाया है। इवन पाकिस्तान की भी बात कर सकते हो थोड़ी बहुत, तो हमने भी बड़ा बनाया है। तो आपको ये बात बता दूं कि ये जो मैच था, ये बड़ा ही कोई डिसअपॉइंटिंग मैच एक तरीके से आप कह सकते हो, एक तरीके से एक्साइटिंग मैच भी कह सकते हो। एक्साइटिंग इसीलिए कि अफगानिस्तान ने चेज करने की पूरी कोशिश की, और डिसअपॉइंटिंग इस वजह से कि आखिरी ओवर में आपको सिर्फ 13 रन ही चेज करने थे ऑलमोस्ट, और आपसे वो भी ना हुआ, जबकि उस ओवर के अंदर 2 नो बॉल हुई, 2 वाइड हुई, 2 नो बॉल और 2 वाइड, और वाइड के ऊपर 1 रन भी आया था, यानी कि आपको 5 रन उस ओवर में फ्री के मिल गए थे। आपने फिर भी वहां पर कुछ नहीं किया, आप फिर भी वहां पर फेल हो गए। तो ये नब्ज के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा अफगानिस्तान को। बाकी यार अफगानिस्तान को क्रेडिट पूरा जाता है कि जो काम उन्होंने करके दिखाया वो बहुत कमाल है, और जितनी तारीफ करें अफगानिस्तान की वो कम है। उन्होंने हमेशा से ये चीज प्रूव करके बताई है कि वो सेकंड बेस्ट एशियन क्रिकेट टीम है, और आज की जो मैच खेला है, इसके बाद में सेकंड का तो पता नहीं, लेकिन थर्ड के ऊपर मैं मोहर लगाना चाहता हूं कि भाई थर्ड बेस्ट एशियन क्रिकेट टीम अफगानिस्तान ही है, इसमें अब कोई भी डाउट नहीं रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जितनी फाइट की, जितना जज्बा दिखाया, जितना पोटेंशियल दिखाया, तालियां बजनी चाहिए अफगानिस्तान के लिए, तालियां बजनी चाहिए। सैल्यूट है अफगानिस्तान आपको। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। हो गया, बाय बाय।